हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिलेटेड बिजनेस न्यूज सीरीज में। चलिए न्यूज को देखते हैं आज क्या है। आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा यूएई के साथ हुआ है उसके बारे में है, तो देखते हैं क्या है। विल रेज बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन विद इन 5 ईयर। इनका कहना है जो हम $100 बिलियन तक का ट्रेड ले जा सकते हैं। बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट होगा यूएई के लिए वो, और जो यूएई से हम इंपोर्ट करेंगे वो, दोनों मिला के। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ का, हमारा दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूएई से दोनों मिला के 100 बिलियन हो जाएगा। ये होता है बायलैटरल ट्रेड। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। इंडिया यूएई साइन एफटीए। इंडिया और यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, ठीक है, साइन एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। टैरिफ टू फॉल, मोर एक्सेस टू वेस्ट एशिया अफ्रीका। यहाँ क्या कर रहा है, टैरिफ टू फॉल। टैरिफ क्या होगा, जो भी टैरिफ होंगे, टैरिफ बोलते हैं उसको जो चार्जेस हमको देने पड़ते हैं कहीं जाने के लिए। ठीक है, कोई भी देश में किसी सामान को बेचने के लिए वहां जो सरकार को हमें चार्ज देनी पड़ती है वो। जैसे कि सिंपल से लैंग्वेज में एक देख लो, कोई भी छोटा सा पार्क है आपके टाउन में, तो आप उस पार्क में घूमने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक टिकट कटाना पड़ता है, एक टैरिफ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो टैरिफ टू फॉल, मोर एक्सेस। यहाँ पे टैरिफ टू फॉल, एक तो टैरिफ घटेगी, मोर एक्सेस होगा। एक्सेस मतलब क्या, आपकी पहुंच होगी टू वेस्ट एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, न्यूज को देखते हैं। इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इंडिया और कौन था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को साइंड अ, देखो दोनों है, हम ये पास्ट की बात कर रहा है तो V2 यूज किया जा रहा है, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, V2 यूज कर रहा है, साइन। ठीक है, तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट मैंने बोल दिया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन फ्राइडे साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया कब, फ्राइडे को किया है। V2 का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट में हम लोग सेंटेंस यूज कर रहे हैं। विच इज, ठीक है, अब देखो विच किसके लिए आया, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आया है। विच अपने से ठीक लेफ्ट वाले के लिए आता है, तो विच लेफ्ट में क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। विच इज सेट टू रिड्यूस टैरिफ फॉर 80% ऑफ गुड्स। देखो कौन टैरिफ को रिड्यूस कौन करेगा, तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा वही ना करेगा, तो इसीलिए विच आया। और ये एग्रीमेंट सिंगुलर है इसलिए इज लग गया, और अगर एग्रीमेंट्स होते तो आर लग जाता। ठीक है, विच इज सेट टू रिड्यूस टैरिफ फॉर 80% ऑफ गुड्स एंड गिव जीरो सॉरी गिव जीरो ड्यूटी एक्सेस टू 90% ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएई। यहाँ क्या कर रहा है, 80% गुड्स पे क्या करेगा, ये टैरिफ को कम कर देगा, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसका 90% को जो टैरिफ देना पड़ता है उसको फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, गिवन जीरो ड्यूटी। द एग्रीमेंट विच इज एक्सपेक्टेड टू कम इनटू अबाउट इफेक्ट इन अबाउट 60 days। कम इनटू इफेक्ट, कोई चीज कम इनटू इफेक्ट का मीनिंग होता है लागू होना। कोई रूल अगर कम इनटू इफेक्ट आता है तो वो क्या होता है, लागू हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। इन अबाउट 60 days, 60 दिनों में ये लागू हो जाएगा। इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट एनुअल बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन विद इन 5 years ऑफ इट्स अडॉप्शन। ये 60 दिनों में लगेगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। इज एक्सपेक्टेड है ना, इस एग्रीमेंट से देखो कॉमा देने के बाद फिर यहाँ पे कॉमा खत्म हुआ, तब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट शुरू हुआ। सब्जेक्ट ये है और इज जो है इसका वर्ब है। इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट, ये क्या करेगा, एग्रीमेंट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बूस्ट करेगा बायलैटरल ट्रेड को, कितना, तो 100 बिलियन के पास विद इन 5 years ऑफ इट्स अडॉप्शन। जब से अडॉप्शन मतलब किसी चीज को अपना लेना, जब से हम इसको अपनाएंगे उसके 5 साल के अंदर में ये 100 बिलियन पहुंच जाएगा। अप फ्रॉम अबाउट 60 बिलियन करेंटली, अभी क्या है हमारा जस्ट 60 बिलियन है, वहां से इसको 100 बिलियन तक पहुंचाना है। द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट वाज साइंड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। जो हमारा ये FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो साइन किया गया किसके द्वारा, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल है, यहीं से आपको याद रखना है। एंड द यूएईज मिनिस्टर, यूएई के जो मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी अब्दुल्ला हैं उनके द्वारा किया गया है। आफ्टर 88 days ऑफ नेगोशिएशन, 88 दिनों तक नेगोशिएशन होता है। देखो कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट हम ऐसे ही नहीं साइन कर लेते, कोई भी मिनिस्टर ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन उनके पीछे ये जो हमारे IAS है,
इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जो हमारे जितने भी सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, ये पहले बार्गेनिंग करते हैं। कभी कभी किसी दुकान पे हम लोग जैसे बार्गेनिंग करते हैं, जो ये कम कर दो वो कम कर दो, वैसे ये लोग बार्गेनिंग करते हैं, जो हाँ ये ठीक रहेगा ये ठीक रहेगा। फिर जब ये लोग डिसाइड कर देते हैं, तब हमारे कोई मिनिस्टर जाके इसको फॉर्मली साइन करते हैं। दिस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट कवर अ वाइड अरे। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो एक कवर करता है, कवर्स सिंगुलर है तो इसलिए कवर्स हो गया। और वाइड अरे, देखो अरे क्या होता है, इसको वाइड रेंज होता है ना, उसी तरह वाइड अरे यूज करते हैं, मतलब बहुत बृहद पैमाने पर ये कवर करता है एक बहुत ही बड़ा एरिया ऑफ गेन फॉर बोथ इकोनॉमीज। ये दोनों इकोनॉमीज के लिए बहुत ही अच्छा गेन कराएगा। गेन मतलब किसी को फायदा पहुंचाना। प्रोवाइड्स, फिर भी 5 यूज हुआ क्योंकि ये सिंगुलर था सब्जेक्ट तुम्हारा। तो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस इन बोथ इकोनॉमीज। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज, किसके लिए, बिजनेस को, इन बोथ इकोनॉमी, जो भी इन दोनों देश में बिजनेस होगा उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सेट गोयल द मिनिस्टर एडेड, मिनिस्टर का कहना था, उन्होंने ऐड किया दोबारा से, द एग्रीमेंट वुड बूस्ट, जो एग्रीमेंट है वो बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा द कंट्रीज एक्सपोर्ट इन अ नंबर ऑफ लेबर ओरिएंटेड। ये क्या करेगा, हमारे देश में लेबर ओरिएंटेड जो भी एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देगा। सेक्टर इंक्लूडिंग जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ये सब देखो, जेम्स ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी क्या है, लेबर बैठ के खुद से बनाता है, इसको मशीन से बनवा नहीं सकते। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, इस सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एनुअल एक्सपोर्ट्स वर्थ अबाउट 26 बिलियन फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो है अभी हमारा एनुअल एक्सपोर्ट कितना है, 26 बिलियन है। एंड द करंटली अट्रैक्ट a 5% import duty in a UAE are set to benefit। अभी हम 26 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, हमको 5% का इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, जो कि सेट टू बेनिफिट। ये क्या है, जो अब ऐसा लागू हो गया कि अब ये हमको बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, सेट टू बेनिफिट मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सेंस ये आ रहा है कि आने वाले समय में ये बेनिफिट होगा हमको, निश्चित है। द एग्रीमेंट कवर्स, ये जो एग्रीमेंट है फिर से B5 है, कवर्स एरियाज इंक्लूडिंग गुड सर्विस, रोल ऑफ ओरिजिन, ये गुड सर्विस को भी करता है, कवर करता है। रोल ऑफ ओरिजिन, कस्टम प्रोसीजर, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को भी कवर करता है। अगर कोई गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट अगर सऊदी अरेबिया से कुछ खरीदना चाहती है तो उस पर भी ये लागू होता है। प्रोक्योरमेंट क्या है, मतलब कोई चीज गवर्नमेंट के द्वारा अगर खरीदा जाता है तो उसको प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। ठीक है सॉरी प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है, प्रोक्योरमेंट का मतलब अधिग्रहण करना। ठीक है, आप प्रोक्योरमेंट का स्पेलिंग जरूर चेक कीजिएगा, इसका स्पेलिंग मिस्टेक मुझे खुद एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार जरूर देखिएगा जो आप इसको लिख पाते हो कि नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है, जो उसके बारे में होगा। एंड ई कॉमर्स के लिए भी होगा। आई एम कॉन्फिडेंट दैट द UAE इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो UAE और इंडिया का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, विल बी रिगार्डेड एज, इसको रिगार्ड किया जाएगा, विल बी रिगार्डेड, इसको ऐसे चिन्हित किया जाएगा, रिगार्ड किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, माना जाएगा एज ए टावरिंग अचीवमेंट। ये टावर क्या होता है, टावर ऊंचा होता है ना, तो उसी से नाम इसका बना दिया टावरिंग अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट हमारा नाउन है, उससे पहले इसको ये एडजेक्टिव दे दिया। टावरिंग अचीवमेंट मतलब हो गया बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। अ न्यू एरा नॉट ओनली फॉर आवर टू नेशन बट फॉर ग्लोबल। ठीक है, जो नया ये एरा चल रहा है वो सिर्फ हमारे दोनों नेशन के लिए नहीं है, बट कि पूरे ग्लोबल ट्रेड के लिए है। ठीक है, सेड अल मारी, जो वहां के मिनिस्टर थे, एडिंग बोथ कंट्रीज हैड रिमूव्ड, दोनों ही देश क्या कर चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं, हैड पास्ट में ही, टैरिफ ऑन अब 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स, 80% प्रोडक्ट्स पे हम अपना टैरिफ हटा चुके हैं दोनों देश मिलके। एन ऑफिशियल फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री सेड फर्दर, एक ऑफिसर जो होंगे कोई भी, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से उन्होंने कहा, टैरिफ कंसेशन वर एक्सपेक्टेड ऑन बोथ साइड, जो टैरिफ कंसेशन जो है, ये जो छूट हम देने की बात कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि दोनों साइड से हो, बोथ साइड ओवर 5 ईयर, दोनों साइड से 5 साल तक हो। दैट वुड लीड टू लोअर टैरिफ फॉर 98% ऑफ द एक्सपोर्ट, जो कि लीड करेगा, जिससे लीड करेगा किसको, लीड करना मतलब उधर जाना, उस तरफ बढ़ना,
लोअर टैरिफ की तरफ हम बढ़ेंगे। लोअर टैरिफ हो जाएगा 98% ऑफ द एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट 98% पे, एंड 90% ऑफ द इंपोर्ट पे। हम जो एक्सपोर्ट करेंगे उस पर 98% पे नहीं लगेगा, वो लोग जो हमारे यहाँ भेजेंगे, जो हम इंपोर्ट करेंगे उस पर 90% पे नहीं लगेगा। ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट सेट टू गेट जीरो ड्यूटी एक्सेस विद इन अ फर्दर 5 to 10 ईयर। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है सेट टू गेट जीरो ड्यूटी एक्सेस, सेट टू मतलब कोई चीज होने वाला। देखो सेट टू आज कितनी बार आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है। ठीक है। तो सेट टू बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर पाया। इंडिया एक्सपोर्ट टू सेट टू गेट जीरो ड्यूटी एक्सेस विद इन 5 to 10 ईयर। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो अगले 5 से 10 सालों में जीरो ड्यूटी की तरफ पहुंच जाएगा, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, ceramic and machinery, accounting for about 9% of the value of the current export to the UAE। जो हमारा एक्सपोर्ट होता है यूएई में उसका 9% ये मटेरियल है। ये जो मटेरियल यहाँ पे दिखाया गया है 2-3 ये है। साइटिंग एन एग्जाम्पल, साइटिंग एन एग्जाम्पल मतलब होता है किसी को एक उदाहरण देना। ऑफ टैरिफ रिडक्शन, कॉमर्स सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम सेड, जो ये एग्जाम्पल देते हुए कॉमर्स सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कहा। वी हैव, देखो यहाँ कॉमा के ऊपर में जो वी लिखा होता है तो ये हैव, हैज, हैड होता है। ठीक है। तो अगर वी है तो प्लुरल है तो इसके साथ हैव लगेगा। अगर ही होता थर्ड पर्सन तो ही के साथ क्या लगता है, हैज होता है। ठीक है। उसी तरह तो वी हैव गिवन, किसने कहा, सुब्रमण्यम साहब ने कहा, वी हैव गिवन टैरिफ कंसेशन, हमने टैरिफ कंसेशन दिया है किसको, टू यूएई को ऑन गोल्ड, गोल्ड पे हमने उनको टैरिफ कंसेशन दिया है। एंड दे हैव एलिमिनेटेड, और उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया है। एलिमिनेट वर्ड का स्पेलिंग जरूर चेक कीजिएगा। दे हैव एलिमिनेटेड टैरिफ ऑन ज्वेलरी, ज्वेलरी पे वो क्या किया है, टैरिफ हटा दिया। हम उनको गोल्ड बिना टैरिफ के देंगे तो वो हमको ज्वेलरी बिना टैरिफ। सोर्स सेड इंडिया हैड एग्रीड टू कंसेशनल, इंडिया जो है, सोर्स का कहना है, जो कुछ सोर्स होंगे, लोग होते हैं जो आके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बट अपना नाम नहीं बताते हैं। सोर्स सेड इंडिया हैड एग्रीड टू कंसेशनल, इंडिया जो है तैयार है कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटीज, इंडिया जो है तैयार है कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी देने के लिए। ऑन गोल्ड इंपोर्ट अप टू 200 टन पर ईयर, 200 टन तक का ये इंपोर्ट ड्यूटी को तैयार है। इंडिया इंपोर्ट about 70 tons of gold from UAE in financial year 2021। UAE से हम 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 70 टन गोल्ड मंगवाए हैं, इंपोर्ट किए हैं। गोयल सेड द एग्रीमेंट इंक्लूडेड रोबस्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन टू प्रोटेक्ट, ये जो गोयल साहब का कहना है कि जो एग्रीमेंट किया गया है वो इंक्लूड करेगा रोबस्ट रोल्स, उनका रोल होगा अच्छा खासा अहमियत होगा, किसका, रोबस्ट होगा, बहुत मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ऑफ रोल्स ऑफ ओरिजिन, कि कोई चीज बना कहां से, उसका ओरिजिन कहां से, टू प्रोटेक्ट बोथ इकोनॉमी फ्रॉम मिस यूज ऑफ एग्रीमेंट, कि आप कोई भी कंपनी, जैसे कि रूल्स ऑफ ओरिजिन, रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब ये है, देखो कुछ चीज समझने वाली बात होती है। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन ये है कि मान लो कोई, हम बांग्लादेश से ऐसे ही इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम ड्यूटी चार्ज नहीं ले रहे हैं उनसे, और चाइना पे हम ड्यूटी चार्ज लगा रहे हैं। ये पहले केस कुछ दिन पहले आया था, तो ड्यूटी चार्ज लगा रहे हैं, तो चाइना को हम बैन कर दीजिए, तुम भैया मेरे यहाँ नहीं कर सकता, या तो इतना टैक्स दो नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो वो क्या किया, अपना प्रोडक्ट बांग्लादेश भेज दिया और बांग्लादेश के नाम पे फिर हमें यहाँ भेज दिया। तो यही चेक किया जाता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का ओरिजिन कहाँ से, वो बांग्लादेश का है या वो चाइना का है। तो इसी तरह उनका कहना है कि प्रोटेक्ट करेगा बोथ इकोनॉमी को, दूसरे इकोनॉमीज को, फ्रॉम मिस यूज ऑफ एग्रीमेंट, कि इसका मिस यूज ना हो सके बाय थर्ड कंट्री, थर्ड कोई और कंट्री, जैसे मैंने बताया जो चाइना बांग्लादेश में करके यूज करके और फिर इंडिया में उसका फायदा ना उठा पाए, उसी तरह इन दोनों का भी कहना है हमारे बीच में तीसरा कोई फायदा ना उठा पाए। इंक्लूडिंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ मेल्ट एंड पोर, मेल्ट एंड पोर क्या होता है, पघीलना और उड़ेलना। ठीक है। तो ये कोई तीसरी कंट्री आके बीच में डाल के और फिर वापस से जिस कंट्री में टैक्स कम ज्यादा देना पड़ रहा था वहां पे कम टैक्स में ये लोग अपना सामान भेजवा दिए, जैसा कि मैंने बांग्लादेश का एग्जांपल दिया, उससे बचने के लिए। फॉर स्टील एक्सपोर्ट, स्टील एक्सपोर्ट सेक्टर की बात कर रहा है, टू क्वालिफाई अ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड, ये क्वालिफाई कर सके डोमेस्टिकली मतलब हमारे देश में बना हुआ प्रोड्यूस प्रोडक्ट फ्रॉम ईदर कंट्री, जो भी दोनों देश में से किसी भी देश में बना हुआ हो वही आए, कोई बाहरी थर्ड
कंट्री जो है वो फायदा ना उठा पाए। द अग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ परमानेंट सेफ गार्ड, एक ये एग्रीमेंट जो है प्रोवाइड करता है एक परमानेंट सेफ गार्ड मतलब एक सेफ्टी फीचर प्रोवाइड करता है, मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट बिजनेस इन बोथ कंट्रीज। ये प्रोटेक्ट करता है बिजनेस को बोथ कंट्रीज टू प्रिवेंट एनी अननेसेसरी और अनवांटेड सर्ज इन वॉल्यूम्स ऑफ इंपोर्ट एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट गोयल टू अकॉर्डिंग टू गोयल। ये क्या करेगा, कंट्रीज ऐसा मैकेनिज्म लाएगा जिससे प्रोटेक्ट किया जाएगा बिजनेसेस को इन बोथ कंट्री, दोनों देश को के बिजनेस को, टू प्रिवेंट, किस चीज को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट मतलब कोई चीज रोकना, टालना, अननेसेसरी एंड अनवांटेड सर्च, अननेसेसरी मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं हो, अनवारंटेड मतलब किसी कोई वैल्यू नहीं हो, अनवारंटेड हो, सर्ज इन वॉल्यूम्स मतलब बहुत तेजी से आ जाना, वॉल्यूम्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मान लो कि सऊदी अरेबिया से कोई ऐसा प्रोडक्ट आना शुरू हो गया जो यहाँ पे 100 रुपए का मिल रहा है, अचानक से सऊदी अरेबिया ने बहुत सारा प्रोडक्ट वहां से भेज दिया, उसका अनवांटेड अननेसेसरली वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मार्केट खराब होगा। ठीक है, तो उसी को भी देखा जाएगा जो एक दूसरे के यहाँ इतना ज्यादा सामान ना पहुंचा दे जिससे कि मार्केट खराब। ठीक है, अंडर द एग्रीमेंट द यूएई, इस एग्रीमेंट के तहत अंडर द एग्रीमेंट होता है। ठीक है, यूएई हैज आल्सो इन अ फर्स्ट अग्रीड टू फैसिलिटेट मार्केट एक्सेस। पहली बार ऐसा हुआ कि इस एग्रीमेंट के तहत पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएई अग्री हुआ है टू फैसिलिटेट मार्केट एक्सेस को वो प्रोवाइड करेगा। फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना, मतलब वो अपने मार्केट का एक्सेस पहुंच, वो अपने मार्केट में पहुंच हमको मुहैया कराएगा। बहुत चीज में होता है क्या, बैन होता है जो आपको ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं बेचना है, तो वो प्रोवाइड कराएगा। एंड रेगुलेटरी अप्रूवल विद इन 90 डेज ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, और 90 डेज के अंदर में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को अप्रूवल मिल जाएगा। एंड मेडिकल प्रोडक्ट दैट हैव, देखो मेडिकल प्रोडक्ट्स को भी दैट हैव, दैट के साथ हैव क्या आया है क्योंकि इधर प्रोडक्ट्स है, प्लुरल है ना, तो दैट हैव बीन अप्रूव्ड इन डेवलप्ड jurisdictions such as US, UK and EU, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे प्रोडक्ट जो कि इन कुछ देशों में डेवलप्ड जुरिडिक्शन कहने का मतलब जो ऐसे जगह जहां वो लोग अच्छे खासे डेवलप है, यूएस है, यूके है, EU है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अगर इन जगह पे इंडिया के किसी प्रोडक्ट को अलाउ किया गया है यूज करने के लिए, अप्रूवल दिया गया है मेडिकल प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, तो यूएई भी इसे तुरंत दे देगा अप्रूवल, वो टेस्ट नहीं करेगा। एक्चुअली होता क्या, किसी भी मेडिकल प्रोडक्ट को अगर आप दूसरे देश में भेजते हैं तो वो लोग खुद की टेस्टिंग करते हैं ये सही है कि नहीं है। गोयल नोटेड दैट द डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप, जो हमारा ये डीपनिंग हो रहा है, गहराया हुआ रिश्ता जो है हमारा विद द यूएई वुड आल्सो हेल्प, ये हेल्प करेगा, मदद पहुंचाएगा। इंडिया एक्सपोर्टर्स गेन एक्सेस टू अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज, इंडिया के जो एक्सपोर्टर है उनको एक्सेस दिलाएगा किसका, अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है उसमें, अफ्रीका एंड सम पार्ट ऑफ यूरोप, और अफ्रीका में भी और कुछ यूरोप के पार्ट में भी। सो द यूएई इज अ गुड गेटवे, सो उनका मानना है पीयूष गोयल साहब का, जो यूएई जो है एक गुड गेटवे है फॉर अ वेरी लार्ज रीजन फॉर इंडिया एक्सपोर्टर्स, एक इंडिया के एक्सपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ा रीजन है, मतलब क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, गोयल साहब का कहना है। दैट्स ऑल, वीडियो आज थोड़ा लंबा था, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू, दैट्स ऑल।